राधे कृष्णा। तो आज मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर दैनिक जागरण। बहुत सुंदर मैंने कहानी पढ़ी। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो यह प्रत्येक काल की समस्या स्यमंतक मणि। तो यह कहानी है। इसे प्रस्तुत कौन कर रहे हैं? स्वामी मैथिली शरण श्री राम किंकर विचार मिशन से, जो कि संस्थापक हैं, अध्यक्ष के। तो आप लोग भी पढ़िए थोड़ा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को संतों ने भगवान के हृदय स्वीकारा। ईश्वर जब अवतरित होकर मनुष्य बनता है तब सांसारिक कटाक्षों को भी स्वीकार करना उसकी बाध्यता होती है। फिर भी भगवान की कृपालुता कम नहीं होती। उनका आनंदमय स्वरूप कभी खंडित नहीं होता, चाहे वे राम बनकर आए या कृष्ण बनकर। श्रीमद् भागवत के इसी स्कंद की एक कथा में भगवान पर झूठा कलंक लगता है। विचित्रता तो यह है कि वे सांसारिक दृष्टि से उस कलंक को धोने के लिए प्रयासरत होते हैं। हम सब के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि कलंक को बुद्धि से नहीं अपितु प्रमाण व चरित्र द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण लीला के मथुरा छोड़कर द्वारिका में नए राज्य की स्थापना करके कर्म संन्यास योग का दर्शन कराते हैं। जरासंध की मृत्यु के बाद ऐसा लगा कि अब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश होकर आनंद से रहेंगे, पर सांसारिक कलंक रूपी जरासंध तो हम संसारियों के ही नहीं अपितु भगवान के पीछे भी लगा रहता है। संसार में किसी भी महिमामय सुकृति की स्वीकृति ऐसी नहीं हुई जिसे कुभाव और कुदृष्टि रखने वालों ने अपनी तीक्ष्ण निंदा बाणों से भेद न दिया हो। भगवान सूर्य ने अपने भक्त सत्राजीत को उसकी उपासना से प्रसन्न होकर स्यमंतक नामक मणि दी थी। नित्य स्वर्ण देने वाली मणि पाकर राजा सत्राजीत को घमंड हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, तुम यह मणि उग्रसेन को दे दो, पर लोभ के कारण उसने भगवान की बात स्वीकार नहीं की। श्री कृष्ण का उद्देश्य लोक कल्याणकारी था। मणि से प्राप्त सोना पाकर उग्रसेन को राज्य व्यवस्था है तो नित्य आर्थिक सहायता हो जाती। भक्ति का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करने वालों को भगवान की बात पसंद नहीं आती है। व्यक्ति जिसे अपना मानता है उसके प्रति ममता होती है। वही यहाँ हुआ। सत्राजीत का छोटा भाई प्रसून उस मणि को गले में पहनकर घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने निकल गया। किसी सिंह ने प्रसून और घोड़े का वध कर मणि छीन ली। सिंह गुफा में जाता उससे पहले ऋक्षराज जांबवान ने सिंह को मारकर मणि ले ली और बच्चों को खेलने के लिए दे दी। प्रसून के वापस महल में न लौटने पर सत्राजीत ने कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि मणि के लोभ से कृष्ण ने प्रसून को मरवा दिया, जबकि यह मिथ्या आरोप था। यदि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मानकर मणि उग्रसेन को दे दी गई होती तो न प्रसून मरता, न घोड़ा, न सिंह, पर होनी तो कुछ और ही थी। द्वारका में चर्चा होने पर कृपालु श्री कृष्ण ने अपने कुछ गणमान्य लोगों को लेकर जंगल में प्रसून को खोजने निकल पड़े। जंगल में शेर के पंजे देखकर समझ गए कि सिंह ने प्रसून और घोड़े को मार डाला। आगे एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करने से पूर्व श्री कृष्ण ने अपने साथियों से समुद्र पार अपने साथियों को गुफा के बाहर ही प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर जाकर देखा तो कुछ बच्चे स्यमंतक मणि से खेल रहे थे। अनजान श्री कृष्ण को देखकर जांबवान की पत्नी चिल्ला पड़ी और जांबवान बाहर निकल आए। श्री कृष्ण और जांबवान का 28 दिन तक युद्ध चला। अंत में श्री कृष्ण के तीव्र मुष्टि प्रहार से जांबवान का शरीर टूट गया। तब उन्हें अचानक भगवान के स्वरूप का ज्ञान उसी तरह हो गया जैसे लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार से लंकिनी को अपने स्वरूप और इतिहास का ज्ञान हो गया था। जांबवान जी ने कहा, अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री राम हैं, जो इस समय श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। समुद्र तट पर किस प्रकार भगवान के भुवन मोहन स्वरूप को देखने के लिए समुद्र के सारे जलचर प्रकट हो गए थे और आपकी सारी सेना सहजता से समुद्र से लंका पहुंच गई थी। आप वे ही राम हैं। भगवान ने अपने कोमल कर कमल से उनका शरीर का स्पर्श किया और उनकी पीड़ा को हर लिया। जांबवान जी ने स्यमंतक मणि हाथ में लेकर अपनी परम सुंदरी पुत्री जांबवंती का हाथ भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। जांबवंती का अर्पण ही साधक के जीवन की वह स्थिति है जब वह अपनी शक्ति के अभिमान की सीमा समझकर अपनी सबसे प्रिय कृति जांबवंती के रूप में भक्ति मणि का अर्पण कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। उधर कृष्ण के प्रियजन 12 दिन गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर दुखी मन से द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण
कि गुफा से बाहर न आने के समाचार से संपूर्ण द्वारिका शोकाकुल हो गई। श्री कृष्ण जाम्बवंती के साथ मणि धारण करके लौटे। सत्राजित को समंतक मणि लौटाई गई तो सत्राजित का सिर लज्जा से झुक गया। वह अपने इस पाप कर्म से उबरने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान को अर्पित कर धन्य होगा। सत्राजित समंतक मणि भी वापस देने लगा। जब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, सूर्य का प्रसाद तुम ही धारण करो, पर इसका दिया हुआ सोना मुझे दे दिया करो। 14 भुवनों के स्वामी श्री कृष्ण थोड़े से सोने को स्वीकार कर सत्राजित को कलंक से उबार लेते हैं। सत्यभामा और जाम्बवंती साधक के जीवन की तो आपने इस पाप कर्म से उबरने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान को अर्पित कर धन्य होगा। सत्राजित समंतक मणि भी वापस देने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, सूर्य का प्रसाद तुम ही धारण करो। इस प्रकार 14 भुवनों के स्वामी श्री कृष्ण थोड़े से सोने को स्वीकार कर सत्राजित को कलंक से उबार लेते हैं। सत्यभामा और जाम्बवंती साधक के जीवन की वो भक्ति मणि हैं जो भगवान को प्रिय हैं। त्रेता युग में बाली ने भगवान राम से हार स्वीकार कर अपनी अहमता उनके चरणों में अर्पित कर दी थी और पुत्र अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के हृदय की भक्ति मणि को स्वीकार किया। भगवान शरीर को नहीं, भाव को स्वीकार करते हैं। त्रेता युग में मर्यादावतार हैं तो भक्त की अहमता का हरण किया। भगवान भक्ति भावना को स्वीकार कर भक्त में छिपी अहमता के कारण अहमता का हरण कर लेते हैं। यह इस प्रसंग का तात्पर्य है। यह थी भगवान कृष्ण से भक्ति की कथा। अपने अहम को त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगाइए। मिलते हैं अगले कथा में। धन्यवाद।